आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है दिल्ली से सीमा जी की। सीमा जी बताती हैं कि उनके उनके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई, कैसे अनुभूति कराते हैं और कब से वो जुड़ी हुई हैं, क्या चमत्कार किया उनके लड्डू गोपाल ने उनके ऊपर। सीमा जी को लड्डू गोपाल की पहली अनुभूति उनके बच्चे होने से पहले हुई थी। तब से वो लड्डू गोपाल से और ज़्यादा जुड़ गई हैं और ज़्यादा उनको उनसे लगाव हो गया है और प्रेम हो गया है। वो क्या हुआ था कि इनको बहुत साल हो गए थे शादी के और इनको बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत सालों से ये सेवा भी कर रही थी लड्डू गोपाल की, हमेशा लड्डू गोपाल से अपने गोदी भरने के लिए कहती, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि लड्डू गोपाल की सेवा से सबकी गोदी भरती हैं, लड्डू गोपाल सबकी प्रार्थना सुनते हैं, सबकी विनय सुनते हैं। तो इस भाव से भी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन कई वर्ष हो गए, उनको बच्चे नहीं थे, अभी भी उनको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन सपने में वो पालने में झूलते हुए लड्डू गोपाल को देखती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं और वो समझ जाती हैं। सुबह उठती हैं, तुरंत अपने लड्डू गोपाल के पास आती हैं और उनको गले से लगा के कहती हैं, मैं समझ गई, अब आप कुछ कृपा करोगे। और वही मंथ था जब ये सीमा जी प्रेग्नेंट हुई। इतने वर्षों के बाद, 6-7 साल हो गए थे, उसके बाद सीमा जी को बच्चा हुआ था। तब से ये लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है, स्नेह है और बहुत बार इनको अनुभूति हुई है। तो ये सीमा जी रखती भी हैं अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने बच्चे के जैसे। अब उनका बच्चा भी हो गया था, तो ये लड्डू गोपाल को अपने बड़े बेटे के रूप में ये मानती हैं, क्योंकि ये बच्चे होने से पहले से इनकी पूजा कर रही थी और एक बाल रूप में ही पूजा कर रही थी। बेटे के भाव से ही ये लड्डू गोपाल की अपनी सेवा करती थीं, बहुत सजाती थी, श्रृंगार करती थी, उनका भोग का ध्यान रखना, उनको उनके हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बल्कि लड्डू गोपाल की वजह से वो हर जगह जाती भी नहीं थी कि उनको परेशानी ना हो जाए, क्योंकि वो बाहर रहती थी, कोई फैमिली में साथ में कोई रहता नहीं था कि अगर वो कहीं जाएँ भी तो उनकी देखभाल के लिए कोई हो। अगर वो थोड़ी देर के लिए जैसे जाती भी थी, जैसे 2-4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो अपने लड्डू गोपाल को हमेशा साथ में लेके जाती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ उनके साथ कि सीमा जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गईं इस बात से। क्या हुआ था कि एक बार इनके हस्बैंड के ऑफिस से ट्रिप जा रही थी, मतलब ऑफिस वाले भेज रहे थे। तो दिल्ली में रहती हैं, तो ये लोग सब जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे ऑफिस के लोग, तो सबकी फैमिली भी जा रही थी। इनके हस्बैंड ने सीमा जी से भी बोला कि चलना है वृंदावन 2 दिन के लिए। तो सीमा जी मना कर दी कि नहीं, नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल साथ में रहेंगे। तो बोले अरे कोई नहीं, 2 दिन के लिए कोई किसी को बोल दो। तो बोली कि या तो फिर मैं अगर चलूँगी तो फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके चलूँगी। तो उनके हस्बैंड ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, ले चलना। लेकिन क्या होता है कि अचानक बीच में इनके बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है, मतलब ऐसे सर्दी जुकाम बुखार फीवर ऐसे हो जाता है। तो अब उस वजह से अब बच्चे को संभालती कि लड्डू गोपाल को 2 में से 1 को ही वो रख सकती थी साथ में, क्योंकि संभालना बड़ा मुश्किल था। लड्डू गोपाल जो बाल गोपाल थे उनके, तो वो भी थोड़ी बड़ा विग्रह था, तो उनको भी साथ ले चलना, उनको संभालना सबके बस की बात नहीं थी कि किसी को पकड़ा दें, किसी को वो करें। तो अब क्या हो, अब कैसे वो करें। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि सुनो, जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, उससे पूछ लो, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, अगर वो रख ले तो। 2 दिन की ही बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पूछ के देख लेती हूँ। तो पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जाना है 1 हफ्ते के लिए, घर से बाहर जा रही हूँ, नहीं तो मैं रख लेती। अब क्या हो, अब लड्डू गोपाल की अब अकेले छोड़ नहीं सकते, फिर उनके भोग की और वो सब दिक्कत होगी। तो इनके घर में एक मेड थी जो काम करती थी, बिल्कुल जो सीमा जी हैं उसको
अपने फैमिली का एक सदस्य ही मानते थे और वो भी सीमा जी को बहुत मानती थी। धार्मिक थी, वो भी हिंदू धर्म से थी और वो भी भगवान की सेवा करती थी। ऐसा नहीं था कि और भगवान की सेवा की इससे जब से ये जुड़ी है सीमा जी से, तब से इसने भी घर में लहसुन प्याज सब कुछ बंद कर दिए, एकदम सात्विक हो गई है। और घर में भी अपने छोटे से विग्रह रखी हुई है तो सेवा करती है। और कभी कभार अगर जैसे सीमा को कहीं जाना आना होता था ना, तो ये बोल देती थी, एक चाबी उसको दे देती थी। तो ये इस तरीके कभी अगर कैसी भी मुसीबत अगर आई है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो ये साथ दे देती थी। इनकी जो मेड थी, काम वाली थी, तो उनके हस्बैंड को एकदम से याद आया तो उन्होंने बोला कि उससे पूछ ले। तो जब उन्होंने पूछा तो वो बोलती कि ठीक है, मैं सँभाल लूँगी, आप परेशान मत हो, आप हो आओ, दर्शन कराओ और घूम आओ, ऐसे करके। तो ये भी सीमा जी, चलो उनको लगा कि हाँ, हो सकता है दर्शन चलो मिल जाएँगे। और है तो सारी व्यवस्था अपने लड्डू गोपाल के पास रख के जाती हैं, करके जाती हैं और कह के जाती हैं कि देखो, मैं सारा सब कुछ रख के जा रही हूँ और तुम टाइम टाइम से इनका भोग लगा देना और भूखे ना रहें, मेरे लाल इतना ध्यान रखना। बोले नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों भूखा रखूँगी, वो भी तो बच्चे जैसे हैं, ऐसे करके। और वो बोल दी। अब ये निश्चिंत हो गई सीमा जी कि हाँ चलो, अब ये संभाल लेगी, कर लेगी इनकी सेवा लड्डू गोपाल की, क्योंकि उनको भरोसा था। वो भी उनको जो मेड थी उसको बिल्कुल घर के सदस्य जैसे ही मानती थी, सब कुछ देना लेना सब कुछ जो कहती थी, कभी मना नहीं करती थी सीमा जी। तो इस भाव से कि सँभाल लेगी। अब ये जाती हैं वृंदावन, सब लोग जाते हैं, बड़े अच्छे से वहाँ पहुँचते हैं, रात हो जाती है तो दर्शन के लिए कि अब रात हो गई है, अब सुबह-सुबह दर्शन करेंगे। अब सुबह होती है, सब बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करते हैं, आस-पास के मंदिर वो होते हैं। और दूसरा दिन ये लोग सोचे थे कि वहाँ जाएँगे, बरसाने जाएँगे, फिर बरसाने से वापस दिल्ली आ जाएँगे, क्योंकि 2 दिन का ही टूर था। अब ये इतने देर हो गई, अब वैसे ही था ना कि ये लड्डू गोपाल को अपने छोड़ती नहीं थी। तो एक माँ के लिए वैसे ही भाव हो गया कि अगर एक बच्चा साथ में और एक बच्चा घर में है, तो उसको उस बच्चे का भी पूरा ध्यान रहता है हर पल। मतलब उसको वो याद आती है, खाना खाया होगा बच्चे ने कि नहीं खाया होगा, क्या कर रहा होगा, यही भाव थे सीमा जी के। अब वो चली तो गईं, लेकिन बार-बार उनको कुछ भी खाएँ, कुछ भी करें तो उनको लगे कि लाला को क्या पता उसने भोग लगाया है, नहीं लगाया, क्या किया है, क्या नहीं किया, बार-बार। लेकिन एक मन में था कि नहीं, वो कर लेगी, क्योंकि वो उसको बहुत मानती थी, इतने विश्वास पात्र थी। लेकिन वही है ना कि जब हम किसी पे इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, क्या पता सामने वाला है भी उस विश्वास के लायक कि नहीं। अब ये यहाँ पे घर में काम वाली क्या सोचती है कि न बीबी जी को कहाँ पता चलेगा, 2 दिन के लिए गई हैं और है तो विग्रह ही तो है, इतना जो ये मानती हैं। एक दिन ना भी नहलाऊँगी, ना भी वो करूँगी तो कोई नहीं, भगवान तो भगवान होते हैं, वो तो कहीं भी खा लेंगे, ऐसे थोड़ी कि घर में बैठे ही रहेंगे वो भूखे। इस भाव से उसने क्या किया कि इन्होंने चाबी दे गई थी। अब घर इसको पता था 2 दिन के लिए जा रही हैं, तो जिस दिन दूसरे दिन आना था, तो ये सोची थी कि 1 दिन की मैं छुट्टी मार लूँगी और है तो जिस दिन इनको आना होगा उस दिन आके और मैं इनको नहला-वहला के बिठाल दूँगी, जिसमें कि मैडम को भी पता नहीं चलेगा और मैं यहाँ पे ऐसे भी कर लूँगी। अब क्या होता है कि जो हमारे कन्हैया जी होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, तो उनसे जो मन का जो भाव जुड़ा होता है ना, वो हम कहीं भी रहें, वो अपनी अनुभूति करा देंगे अगर हम सच्चे दिल से उनसे जुड़े हैं तो। अब वहाँ पे इनको अंदर से वो ऐसा आभास सा होने लगता है, ऐसी अनुभूति सी होने लगती है कि मेरा जो लाला है, मेरा जो कन्हैया है, वो भूखा है। वो अजीब-सा उनको लगे, जब जैसे ही वो खाने के लिए थाली में ऐसे खाने के लिए करती हैं, वैसे ही उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा जो होता है, जो बाइट होती है, वो छूट जाती है। अब उनको तुरंत एकदम से वही लगता है कि हो ना हो मेरा कन्हैया मेरा भूखा है। अब उसको फ़ोन भी उसके पास कामवाली के पास फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन करके पूछ लें कि तुमने क्या किया, खिलाया-पिलाया। अब इनको
पूरा मन में सोच लें कि आज तो ज़रूर भूखा है और मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा है। ऐसे करके उनके हस्बैंड ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे से कर देगी, तुम बोल के आई हो, सब ऐसे थोड़ी वो है कि उसको भूखा रखेगी खाना को। ऐसे करके उसके हस्बैंड समझा देते हैं, बोले तुम खाना खाओ, कुछ नहीं है, सब अच्छे से वहाँ पे सेवा हो रही है उनकी। अब जब ये अपने होटल में आते हैं, सोती है ये, तो इनको वही रात का 3 साढ़े 3 4 का टाइम था। सुबह इनका छोटा-सा वही बाल रूप कन्हैया के रूप में एक बच्चा दिखता है और बार-बार उनके पल्लू को खींचता है सपने में और कहता है कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी खाना खिला दो। और जैसे ही ये सुनती हैं, एकदम से उठ जाती हैं सीमा जी और कहती हैं ये क्या था? ये कौन भूखा था? और उनको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो समझ जाती हैं कि मैं आज खाना भी खा रही थी तब भी मेरे मुँह से एक निवाला गिरा थाली में, और है तो ये सपना भी दिखा, मतलब सपने का आना भी वही इशारा कर रहा है कि मेरा कन्हैया ज़रूर भूखा है, ज़रूर उसकी सेवा नहीं हो रही है। अब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि देखो आज का जो भी ट्रिप है, जो भी जहाँ भी जाना है वो कैंसिल करो, मुझे घर जाना है, बस हो गए, जितने दर्शन होना था वो हो गए, अब मैं नहीं रुक पाऊँगी, मैं घर जाऊँगी, मेरा कन्हैया भूखा है, सोया है, नहीं सोया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बार-बार जब ऐसे कहती हैं तो उनके हस्बैंड को भी मानना पड़ता है और वो आ जाती हैं। मतलब 2 दिन के लिए था कि 2 दिन दूसरे दिन रात तक आएँगे, तो अब ये 1 दिन तो हो गया, अब दूसरे दिन ये सुबह ही चल देती हैं, नाश्ता-वाश्ता करके वहाँ से। बिहारी जी के दर्शन-वर्शन तो हो गए थे, तो अब ये सुबह-सुबह ही आती हैं और यहाँ पे अपने घर दोपहर में पहुँच जाती हैं। अब इस काम वाली को क्या लग रहा था कि ये जो मैडम जी हैं वो शाम तक आएँगी, तब तक मैं यहाँ पे सब कुछ कर दूँगी। और जब ये आती हैं तो एक चाबी तो ये अपने काम वाली को दे के जाती थी, दे के गई थी, और एक चाबी अपने पास रखी थी। तो आती हैं तो ताला बंद था, तो उनको लगा कि गई होगी कहीं, कुछ लेने नहीं गई होगी। जब यहाँ आके देखती हैं, ताला खोलती हैं, सबसे पहले अपने कन्हैया के पास, लड्डू गोपाल के पास जाती हैं, और जब जाके देखती हैं तो देखती रह जाती हैं, उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही कटोरा दूध जो कि वो रख के गई थी, और है तो जो वस्त्र पहनाई थी, ना तो वहाँ पे सोने का कुछ भी नहीं, ना सोए थे, वो समझ गई थी सीमा जी कि ना तो इसने सुलाया है, ना तो इसने कुछ किया है, सेवा की है, ना भोग लगाया है, ना ही इसने कुछ भी किया है। और उनको गले से लगाती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि कन्हैया मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और जब वो आती है उनकी कामवाली और पूछती हैं ये कि सच-सच बताओ, तुमने इनको सुलाया था, इनको भोग लगाया था कि नहीं लगाया था? ये सच बता दो, मुझे पता चल गया है। तो अब वो डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि झूठ बोलूँ और मैं पकड़ी जाऊँ तो मेरे को काम से निकाल दें, तो वो मान जाती हैं। वो कह देती हैं कि हाँ बीबी जी, ना तो मैंने सुलाया और ना ही मैं कल आई थी, और सेवा भी नहीं हुई है कुछ, वैसे ही जो आप भोग लगा के गई थीं। तो फिर बाद में वो भी बहुत रोने लगती है, माफ़ी मांगती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब सीमा जी बहुत दयालु थी, उदार थी, उन्होंने माफ़ किया उसको, और अगली बार से कभी ऐसे किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ मत करना। ये भगवान है, ये बाल रूप में है और ये प्रत्यक्ष है, इन्होंने मुझे आके बताया सपने के माध्यम से। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की, जब हम उनसे जुड़ते हैं ना, तो वो इस तरीके की अनुभूति अपने भक्तों को ज़रूर कराते हैं। अगर वो परेशानी में है या कि उनके भक्त परेशान हैं, तो वो ज़रूर ऐसी अनुभूति करा के उनको बताते हैं। तो इतने प्यारे होते हैं हमारे कन्हैया। तो कन्हैया सबके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना और अपनी दया सबके ऊपर बनाए रखना। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।